myself आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम देख चुके थे एंगुलर एसएचएम के बारे में। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एंगुलर एसएचएम हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे। क्या था वो? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब हम देखेंगे एनर्जी। इस एंगुलर एसएचएम के एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी चीज़ों के बारे में। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस इन एंगुलर एसएचएम, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम का हमारा इक्वेशन था थीटा इज इक्वल टू फाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है। फिर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो था, स्पीड, वो आ गया था फाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है। और फाई डॉट जो हमारा, फाई डबल डॉट जो आया था, यानी एक्सेलरेशन इस कंडीशन में जो आया था वो आया था माइनस ऑफ फाई ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये तीन सारी चीज़ें आ चुकी थी। अब हमें फाइंड करना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी फॉर एंगुलर एसएचएम। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब नया हम टॉपिक जो देख रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन एंगुलर एसएचएम, इन एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू हाफ आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या तो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हम यहाँ से, हमें आई जो भी रिजिड बॉडी गिवन रहेगा उसका हमें शेप पता रहेगा, तो हम वहाँ पर आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हियर आई इज, आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख चुके हैं। आप लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं के इज इक्वल टू हाफ आई और थीटा डॉट फाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर जो आया ये इक्वेशन, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंगुलर एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इक्वेशन हम 1 लिख देते हैं। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा को के इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ आई फाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है। यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा की वैल्यू थीटा अपॉन फाई हम फाइंड कर सकते हैं, थीटा अपॉन फाई लिख सकते हैं।
थीटा अपॉन फाई आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा अपॉन फाई, तो यहाँ पर लिख देंगे के इज इक्वल टू हाफ आई फाई स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई फाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज थीटा अपॉन फाई, थीटा स्क्वायर अपॉन फाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, फाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का टर्म भी रहेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू फाई स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू फाई स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं, फाई स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा फाई स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे बेस में सिर्फ फाई स्क्वायर बचेगा, ये भी फाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाई स्क्वायर माइनस ऑफ थीटा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एंगल, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर माइनस ऑफ थीटा स्क्वायर। ये जो है काइनेटिक एनर्जी, ये जो है काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2। हमने अभी तक क्या फाइंड किया है, काइनेटिक एनर्जी। आप सब जानते हैं कि रोटेशनल मैकेनिक्स में जो बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ उसकी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारा जो एसएचएम हो रहा है, एंगुलर एसएचएम हो रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, थीटा डॉट फाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। हमने यहाँ पर थीटा डॉट की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी रखा, तो ये हो गया हाफ आई फाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर हमने काइनेटिक एनर्जी को एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहा, तो पहले भी कर चुके हैं पीछे के वीडियो में भी। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ध्यान देते जाइएगा स्टेप वाइज स्टेप, क्योंकि आपको आपको चीज़ों को समझना, अगर एक बार आप चीज़ों को समझ चुके हैं तो फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बस एक वे को समझना है, किस तरीके से हम चीज़ों को सोचते हैं, हम क्वेश्चन को किस तरह से हम सब सॉल्व करते हैं, वो इस चीज़ को समझने के ऊपर ध्यान देना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज सफिशिएंट, मोर देन एनफ। इतना अगर आप समझ चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें अगर आपके पास है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नीट लेवल, जेई लेवल, बोर्ड लेवल में से कि आप उसमें फंसें। सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। के इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर, यर फाई इज रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा को यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा जब थीटा अपन फाई, हमने यहाँ थीटा अपन फाई पुट किया तो थीटा स्क्वायर अपन फाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया फाई स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, नीचे फाई स्क्वायर है, फाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, यार के इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गई। अब हम आगे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इसे नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू जीरो काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कहाँ पर, मीन पोजीशन के ऊपर। मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी ये हो जाएगी टोटल एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और फाई स्क्वायर, फाई दैट इज एम्पलीट्यूड, जो एंगुलर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू फाई स्क्वायर। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम ये लिख सकते हैं एट एनी पोजीशन, एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा, काइनेटिक एनर्जी एट एनी एंगल थीटा प्लस पोटेंशियल एट एनी एनर्जी थीटा इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू फाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम सब जानते हैं किसी भी एट एनी एंगल थीटा के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी रहता है, अभी अभी हमने फाइंड किया है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू फाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर कैंसल आउट, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ पर हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब हम इसे बदलना, इसे हम कन्वर्ट करना चाहेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसमें क्या करेंगे, थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, फाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सिंपल, टाइम के फंक्शन में, थीटा के फंक्शन में हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका हमें इक्वेशन दिया हुआ फाई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, फाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है वो आया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये हमारा क्या आया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, अब जो हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं वो हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन टाइम पीरियड या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना होगा, तो देखिए, तो यहाँ पर किसी का भी, दोनों देखो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो टर्म जो है सीधा बाहर आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर, ये टर्म सीधा बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा का, इसका एवरेज जो रहता है वो वन टाइम पीरियड का हाफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यानी यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ये जो आ रहा है हाफ टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, हाफ टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर इंटू हाफ, तो क्या आ गया हाफ टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ई टी। यही चीज़ हमने लीनियर एंगुलर एसएचएम में भी हमने यही डेरिवेशन देखा था, यहाँ पर भी यही डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। हमने एंगुलर एसएचएम के बारे में बताया कि एंगुलर एसएचएम होता क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या, फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया कि वेलोसिटी उसकी कैसे चेंज करती है, फिर हमने उसके बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी एक्सेलरेशन फाइंड किया, वहाँ से हमने फाइंड कर दिया उसका बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। फिर हमने उसके एनर्जी के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। और अब जो हम देखेंगे कि ये जो एंगुलर एसएचएम रहता है इसका टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम देखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ इसके बारे में डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम। टाइम पीरियड इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज, ठीक है, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ड्यू टू सम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, अगर कोई भी रिजिड बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और हम उसके ऊपर एक टॉर्क लगाते हैं और उसकी वजह से उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या करता है, वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रॉपर्टीज क्या है कि वापस अपने पोजीशन को रीगेन करना चाहेगा, और इसलिए वो अपने पोजीशन को रीगेन करने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। और ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, when a rigid body is in a stable equilibrium due to some torque, due to some torque displaced it from equilibrium position, ठीक है, then a restoring torque is act on this rigid body, और तब उस rigid body के ऊपर क्या होगा, एक restoring torque लगेगा। then restoring torque is act on this body and this restoring torque, और ये जो restoring torque होगा, and this restoring torque is directly proportional to angular displacement, is directly proportional to
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। माइनस थीटा क्यों यहाँ? क्योंकि हमने थीटा जिस डायरेक्शन में से डिस्प्लेस किया है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? माइनस थीटा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी इंटू थीटा। तो यहाँ पर ये जो डी है वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। टावर हो गया माइनस डी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखिए, अब ये हम टॉर्क जानते हैं, हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फ़ा। अब हमने इस आई अल्फ़ा को किस में पुट कर दिया? ये रीस्टोरिंग टॉर्क में। जब हम टॉर्क इस रीस्टोरिंग टॉर्क में आई अल्फ़ा को पुट करेंगे तो आई अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया? आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी थीटा। अब हमने इसे पुट कर दिया माइनस ऑफ डी थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आई इंटू थीटा। और अल्फ़ा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई आई इंटू थीटा। उसके अलावा हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, ये हम SHM का इक्वेशन पढ़ चुके हैं, एंगुलर SHM का, क्या कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम लिख देंगे ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर डी अपॉन आई। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट अंडर डी अपॉन आई। हमने क्या किया है पहले देखते हैं। हमने क्या किया? डिस्प्लेस करेंगे, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेस करेंगे तो टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क और हमारा डिस्प्लेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी डी आ गया। टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी इंटू थीटा, और वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। देन वी अप्लाई इन दिस इक्वेशन आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी थीटा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन आई। हियर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी अपॉन आई। तो हम यहाँ पर और अल्फा क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आई इंटू थीटा। और एक हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन आई। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर डी अपॉन आई। जब ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर डी अपॉन आई आ जाएगा तो यहाँ टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा टाइम पीरियड। और ओमेगा तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर, ये ओमेगा नीचे तो डी रूट अंडर डी अपॉन आई था, तो ये क्या हो जाएगा? आई अपॉन डी। यहाँ पर डी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि आपको गिवन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम एंगुलर SHM के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कीजिए, आगे देखते हैं। एंगुलर SHM का एक एग्जाम्पल है टॉर्जनल पेंडुलम, ठीक है। अब हम देखते हैं टॉर्जनल पेंडुलम। ठीक है, अब हम देखते हैं टॉर्जनल पेंडुलम। देखिए बच्चों, अगर कहीं लिंक वाइज लिंक कनेक्टेड अगर आप पढ़ते जाएंगे तो फिजिक्स से सिंपल आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। बस क्या कंटिन्यूटी रखना होता है। अगर आप अपने आप को कंटिन्यूअस रखेंगे तो फिजिक्स जो है सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है।
ठीक है। जैसे कि अभी हमने एंगुलर एसएचएम पढ़ा, तो एंगुलर एसएचएम के बारे में हमने एंगुलर एसएचएम के बारे में वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, उसके इक्वेशंस ऑफ एसएचएम हमने डिराइव किया, उसके बाद हम उसके एनर्जी के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद हमने टाइम पीरियड देखा। तो यहीं पर अब एंगुलर एसएचएम का एक टाइप आपको दिया हुआ है, टाइम टॉर्जनल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि टॉर्जनल पेंडुलम होता क्या है। देखिए, एक टॉर्जनल पेंडुलम एक रिजिड बॉडी किसी लाइट स्ट्रिंग रॉड से वो क्या रहता है, लाइट स्ट्रिंग से वो कनेक्टेड रहता है। एक पॉइंट जो रहता है वो स्ट्रिंग का एक पॉइंट जो रहता है वो फिक्स रहता है, और दूसरा पॉइंट जो रहता है वो उस रिजिड बॉडी से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि कुछ इस शेप में रहता है, अगर हम इसे समझने का कोशिश करें। यहाँ से एक रॉड है या तो लाइट स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्टेड है। अब इसमें क्या है, ठीक है, ये देखिए, एक एंड जो है इसका फिक्स है और एक एंड जो है ये रिजिड बॉडी से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑसिलेशंस नहीं होते, इसमें जो आगे पीछे टू एंड फ्रो इस टाइप का नहीं होता, इसमें एंगुलर, इससे हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो इसका एक एंड जो है वो रोटेट करते रहता है, घूमता है, और एक एंड जो इसका क्या होता है, फिक्स होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन टॉर्जनल पेंडुलम एंड एक्सटेंडेड बॉडी इज सस्पेंडेड। ठीक है, इसको अगर लिखने का कोशिश करेंगे तो टॉर्जनल पेंडुलम का डेफिनेशन में लिखता हूं, उसको नोट डाउन कीजिए। अ टॉर्जनल पेंडुलम, यहां पर लिखते हैं ए टॉर्जनल पेंडुलम in torsional pendulum an extended body is suspended by a light thread or a wire the body is rotated through an angle about the about the wire as the axis of rotation. The wire remains vertical. The wire remains vertical during this motion but a twist is produced in the wire. Is produced in the wire. The lower end of the wire is rotated through an angle with the body, but the upper remains fixed. The lower end
the lower end of the wire is rotated with the body, but the upper end remains fixed. But the upper end remains fixed. ठीक है, but the upper end remains fixed. ठीक है, क्या बोल रहा है? A torsional pendulum and an extended body is suspended. टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है? इन टॉर्जनल पेंडुलम एंड एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड यानी एक रिजिड बॉडी क्या होता है? इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड. ये क्या है? ये देखिए, ये रिजिड बॉडी है, ये क्या हो गया? रिजिड बॉडी के हैं या तो एक्सटेंडेड बॉडी क्या कर दी? लाइट थ्रेड से सस्पेंड कर दिया गया है. लाइट थ्रेड से हमने क्या किया? इसे सस्पेंडेड बाय लाइट थ्रेड ऑफ और अ वायर. द बॉडी इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अबाउट द वायर. अब इस बॉडी को जैसे कि सपोज दैट ये पी, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, हमने इसे क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया. तो ट्विस्ट कर दिया, सपोज दैट हमने ये थीटा एंगल से ट्विस्ट कर दिया, तो ये कहाँ आ गया? पी डैश. ये हमने क्या किया? इसे ट्विस्ट किया इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया? इसे ट्विस्ट किया. ठीक है, रोटेटेड थ्रू एन एंगल. ठीक है, रोटेटेड थ्रू एन एंगल अबाउट द वायर एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये वायर जो है, इसके लिए वायर ही किस तरह से बिहेव करेगा? इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. द वायर रिमेन्स वर्टिकल. वायर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं रहेगा. ये वायर जो है कंप्लीटली हमेशा क्या रहेगा? वर्टिकल रहेगा. ठीक है, वायर रिमेन्स वर्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, बट ए ट्विस्ट इज प्रोड्यूस्ड. लेकिन इस वायर में क्या हो गया? ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड होगा. ठीक है, जैसे कि अगर ये वायर है, हम इसे मोड़ेंगे तो ये कुछ मुड़ेगा, बट ये ट्विस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर. द लोअर एंड ऑफ द वायर, ये जो लोअर एंड है इस रिजिड बॉडी के साथ में मुड़ेगा, बट अपर एंड जो है इस बॉडी के साथ में, अपर एंड में किसी तरह से ये अपर एंड क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा. लेकिन यहाँ लोअर एंड जो है इस बॉडी के साथ में मुड़ेगा. तो हमारा क्वेश्चन आता है, ये क्या हो गया? टॉर्जनल पेंडुलम. तो देखिए, इसका हम एंगुलर एसएचएम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, हमने इसे ट्विस्ट किया तो इस डायरेक्शन में इसका आएगा रीस्टोरिंग टॉर्क. तो इस डायरेक्शन में आ गया इसका रीस्टोरिंग टॉर्क. ये वायर ट्विस्ट हो रहा है, तो ये ट्विस्ट कितना होगा? ये उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये उसके स्टिफनेस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. तो मान लो इस वायर का ये जो के है वो स्टिफनेस कांस्टेंट है. स्टिफनेस कांस्टेंट है. ठीक है, ये इसका स्टिफनेस कांस्टेंट गिवन है. ठीक है, ठीक, या तो कोई भी वायर का, सिंपल वायर का कांस्टेंट भी क्वेश्चन में गिवन रहता है. तो ये जो टॉर्क रहता है, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? कितना हमने इससे क्या किया है? ट्विस्ट किया है, माइनस ऑफ थीटा. ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो टाउ आर इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर इसका स्टिफनेस कांस्टेंट के आ जाएगा, माइनस ऑफ के इंटू थीटा. तो अब देखो, टॉर्क इज इक्वल टू हम पहले से जान रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा. तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसे लिख देंगे आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय आई इंटू थीटा. अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया अल्फा. ये अल्फा क्या होता है? ठीक है, तो अल्फा हम क्या लिखेंगे? अल्फा क्या हो गया? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय आई इंटू थीटा. ठीक है, माइनस ऑफ के बाय इंटू थीटा. इसे मैं हटाता हूँ, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, ठीक है. तो अब ये जो हमारे पास आ गया है,
ये जो हमारे पास आया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय आई इंटू थीटा, इसे हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, के बाय आई, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख देंगे रूट अंडर के बाय आई। ठीक है, हमारे पास जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया है इसका, तो अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यानी हम लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन के, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन के। ठीक है, ये हमारा टॉर्जनल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। यहाँ के जो है स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ वायर गिवन रहेगा, आई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दिस, जहाँ से कि एक्सिस ये वायर जो है पास किया हुआ रहेगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।